एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो स्पेशली सभी हाउस वाइफ के लिए है। कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी हम हाउस वाइफ हैं, लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, घर में हमारे काम की वैल्यू नहीं होती है। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप अपने आप को हाउस वाइफ बोलना बंद कर दीजिए। आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप एक हाउस मेकर हो। आपके बिना ना जो हस्बैंड बोलते हैं ना कि हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, अगर आप घर में नहीं होगे तो वो पैसा नहीं कमा सकते हैं, ना ही वो टाइम से जॉब पर जा सकते हैं, ना ही उनके बच्चे अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ नहीं, आप एक हाउस मेकर हो। तो कभी भी आपको कोई कुछ बोलता है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना डिप्रेस नहीं होना है आपको, क्योंकि आप उस घर की रीढ़ हो। और बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं, आपने कहानियाँ सुनी होंगी उनके बारे में कि किसी के पति को इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत थी, कोई इमरजेंसी आ गई थी, तो उसकी वाइफ के पास इतनी सेविंग्स थी कि उससे उसका काम चल गया था। तो बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप हाउस मेकर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में टोटली 5 पॉइंट हैं और वो मनी सेविंग्स के ऊपर पॉइंट हैं, वो आपको बहुत पसंद आएंगे। हालांकि ये पॉइंट शायद आप जानते भी हों, लेकिन आप एक बार ज़रूर वीडियो वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है हाउस वाइफ के लिए कि सबसे पहले आपको जो इम्पल्स बाइंग होती है ना, इसको रोकना होगा। अब ये इम्पल्स बाइंग क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं तात्कालीन खरीदी। तात्कालीन खरीदी ऐसी होती है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में या फिर हमारे फितून में पहले से भरी हुई है कि हमें ये चीज़ चाहिए, या फिर हमें कोई चीज़ देखने के बाद अट्रैक्टिव लगती है, हम उसको तुरंत परचेस कर लेते हैं। फिर बाद में जब परचेस करके ले आते हैं ना, बाद में हमें रिग्रेट होता है कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं थी। तो जब भी आपको कोई चीज़ लुभा रही हो, जब भी आपके मन को कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और आप सोचते हैं कि इसको मैं तुरंत परचेस कर लूँ, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रुक जाना है। जब आप 1 मिनट के लिए रुक जाएंगी और फिर आप सोचेंगी कि मैं इस चीज़ को कितना यूज़ करूँगी, मुझे कितनी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, सिर्फ मेरे मन को अच्छी लग रही है इसीलिए ख़रीद रही हूँ मैं। अगर आपको जवाब, आपके दिमाग में 4 से 5 सवाल आ जाते हैं और आपको उस टाइम में कोई जवाब कंफर्म नहीं मिलता है, तो उस समय उस चीज़ को परचेस मत करिए। उस समय वो पैसे अपने आप बचा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो हमारे देश का बजट बना रही हैं। वो भी एक मतलब लेडीज़ हैं और हम भी एक लेडीज़ हैं, तो हम अपने घर का बजट क्यों नहीं बना सकते। जब हमारे देश का बजट एक लेडीज़ बना सकती है, तो एक लेडीज़ अपने घर का बजट भी बना सकती है। तो सबसे पहले आपको ये भी करना है कि अपने घर का एक अच्छा सा बजट बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वो तो हाउस वाइफ है। आप हाउस वाइफ नहीं हो, मैंने सबसे पहले बोला कि आप हाउस मेकर हो। दूसरा नंबर, आप अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी हो। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हाउस वाइफ जो होती है ना, वो अगर अपने घर को मैनेज नहीं करे ना, तो पैसे की कभी भी तंगी आ सकती है। जब वाइफ मैनेज करती है तब हस्बैंड पैसा देता है, उसमें से भी पैसे बचाती है, तो समझो कि आप अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर हो। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा बजट बनाना है और बजट बनाते समय ये याद जरूर रखना कि अकेले बजट मत बनाना। अपने पति के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, आपके घर में यदि कोई बड़े हैं तो उनके साथ बैठकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करो। क्योंकि ऐसा होता है कि
यहाँ पर मान लो हस्बैंड ने बजट बना लिया और वाइफ को तो पता ही नहीं है कि हस्बैंड ने बजट बना रखा है, या फिर वाइफ ने बजट बना लिया तो हस्बैंड को नहीं पता है कि मेरी वाइफ ने बजट बना रखा है, अन्य फैमिली मेम्बरों को नहीं पता है कि हमारा घर बजट से चल रहा है, तो वहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि बीच बीच में वो आपसे कुछ ना कुछ चीज़ की डिमांड करेंगे, तो वो पैसा आपका मतलब बजट से ज़्यादा खर्च होगा। तो जब भी बजट बनाइए तो सारे लोग इकट्ठे बैठ जाइए और बैठने के बाद में फिर उस बजट को प्रिपेयर करिए और सबसे पूछिए कि तुम्हें इस महीने किस चीज़ की नीड है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि हमें मंथ के एंड में चाहिए या फिर मिडिल में चाहिए। वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए और अपने हस्बैंड से जो भी खर्च के लिए आपको पैसे मिलेंगे आप उसमें से पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। तो एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर का बजट बनाए और इम्पल्स बाइंग से वो हमेशा बच कर रहे। तीसरा पॉइंट आता है कि सुपरमार्केट की बजाय आप लोकल मार्केट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सुपरमार्केट नहीं जाना है। हाँ, कभी साल 2 साल में 1-2 बार हो जाता है कि हमें थोड़ा घूमने का मन है, हमें लगता है कि हम लोकल से हमेशा ग्रोसरी या फिर कोई सामान हम लोकल से ही परचेस करते रहते हैं, हम कभी सुपरमार्केट नहीं जाते। तो एक बार आप जाकर देखिए और उस एक्सपीरियंस को ज़रूर याद रखना है आपको। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। ऐसे ही मैं और मेरी फ्रेंड रैंडमली कहीं घूमने गए थे। तो जब हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छी किराना शॉप खुली हुई है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पर मतलब एक ऐसा सुपरमार्केट टाइप का दुकान खुला था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। उस घूमने घूमने के चक्कर में कम से कम हम दोनों के 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो गए। जब बाहर निकले तो 3 से 4 हज़ार का बिल हाथ में था, तो तब हमें लगा कि ऐसे मतलब मार्केट्स में घूमने से बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हमारे पैसे की बर्बादी होती है। लेने तो सिर्फ हम 100-150 रुपये का सामान गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत सारे सामान ऐसे दिखे कि जिसको हम परचेस करते चले गए। वो इम्पल्स बाइंग थी, हमने सोचा समझा नहीं और हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसे ही कभी भी सुपरमार्केट जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सारी वहाँ पर अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती है हमको और हम परचेस कर लेते हैं और हम ये भी नहीं देखते कि इसकी नीड है या नहीं, तो वो बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च हो जाता है। जब हम लोकल किराना स्टोर या फिर लोकल मार्केट, अपना जो आसपास का एरिया का मार्केट है, वहाँ जाते हैं तो हम लिस्ट लेकर जाते हैं और अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान खरीदते हैं और बहुत थोड़े से पैसे में हम अपनी शॉपिंग करके वापस भी आ जाते हैं। तो कभी भी ज़्यादा सुपरमार्केट और मॉल्स के चक्कर में ना पड़े, आप अपने आसपास से ही अपनी सारी परचेसिंग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम महिलाओं के लिए। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि कुछ समय पहले मेरा भी यही हाल था। आज मेरा ये हाल है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। चौथा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी के देखा देखी में आके कोई भी सामान परचेस नहीं करना है आपको। मतलब कुल मिला के ये है कि किसी की होड़ नहीं करनी, किसी का दिखावा नहीं करना, या फिर किसी और ने जो साड़ी खरीदी है वो भी हम खरीदेंगे, किसी और ने कोई ज्वेलरी ली है तो उसको हम खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें ना पैसे को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। यदि आपके अंदर ये आदतें हैं तो इन आदतों को आज से ही बंद कर दीजिए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।